सुधीर सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग करके आ रहे हैं पिनेकल की बहुत ही पॉपुलर बुक 6800 प्लस टीसीएस एमसीक्यू का 5th एडिशन, जो लेटेस्ट एडिशन है। इस बुक का मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन करा रहा हूं। मैं अभी तक आपको दो टॉपिक ऑलरेडी फिनिश करा चुका हूं। पहला नंबर सिस्टम में टोटल थे 277 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन की वीडियो सॉल्यूशन मैंने कंप्लीट करा चुका हूं। दूसरा टॉपिक हमारा फिनिश हो चुका है एलसीएम और एचसीएफ। 125 क्वेश्चन थे और सारे के सारे क्वेश्चंस की मैंने वीडियो सॉल्यूशन करा चुका हूं। थर्ड टॉपिक ऑन गोइंग चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें टोटल है 271 क्वेश्चन, जिसमें से अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 160 क्वेश्चन तक ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में मूव करेंगे 161 से आगे की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। दूसरी बात, मैं चाहता हूं इस बुक को जितना जल्दी से जल्दी फिनिश करा दूं। यह तभी पॉसिबल है जब आप चाहो। अगर आप जितना ज्यादा वीडियो को शेयर करोगे, उतनी ही ज्यादा लोग देखने वाले होंगे, तो उतने ही नंबर और वीडियो बढ़ा करके मैं इस बुक को जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा फिनिश कर दूंगा। आप चाहते हो इस बुक को सीक्वेंस वाइज देखना वीडियो सॉल्यूशन, तो आप क्या करो, अपने फोन के मोबाइल के यूट्यूब ऐप को ओपन करो और टाइप कर लो सुधीर सर ऑफिशियल। आप मेरे चैनल पे विजिट कर लोगे, उसके बाद वहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, इस बुक का फोल्डर बना हुआ है, वहां से आप सीक्वेंस वाइज वीडियो को अरेंज्ड वे में देख सकते हो। चलिए टाइम पास नहीं करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। 161 क्वेश्चन से आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। यहां तक हो चुका था 160 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट हम आते हैं 161 पे। कुछ लोगों की क्वायरी थी कि सर वीडियो जब क्वेश्चन आता है ना, थोड़ा सा हट जाया कीजिए। तो देखो, मैं जैसे ही वीडियो में यहाँ पे क्वेश्चन डालूंगा, हट जाऊंगा, आप वहां पे वीडियो को पॉज कर लेना, क्वेश्चन खुद से सोल्व करना और देन आप सॉल्यूशन देख सकते हो। जैसे क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे है, a/2 b/c a/2 b/3 c/7 दिया गया। हमें वैल्यू पूछा गया इसकी एंड इसकी रेशियो का अनुपात पूछा गया है। तो मैंने बताया था आपको a/2 b/3 c/4 हो तो रेशियो वही हो जाता है उसके नीचे वाला। तो यहां पे भी रेशियो वैसे ही हो जाएगा, a/b/c क्या हो जाएगा, 2:3:7। अब जो क्वेश्चन पूछा गया है, हमें पूछा गया 4a प्लस 3b, 4a 4 इंटू 2 यानी 8 प्लस 3b 3 इंटू b कितना है 3 यानी 9 माइनस c कितना है 7, इसका रेशियो और इस टू a प्लस बी प्लस सी 7 प्लस 3 10 2 12 रेशियो पूछा गया है। यहाँ पे कितना होगा 17 माइनस 10 17 माइनस 7 यानी 10:12। 2 से कैंसिल करोगे तो 5:6 आ जाएगा, यानी 5:6 आ गया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सोल्व करो। डायरेक्टली क्वेश्चन पे अब आते हैं। 3 इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े हुए हैं, संतोष, रवि एंड विपिन। ये कहा गया है संतोष है, रवि है और विपिन, जिसका रेशियो दिया गया है, वैलिड वोट का रेशियो दिया गया है 11:4:9। 11:4:9 यहां पे दिया गया है। कहा गया है कि जो विनर है वो अपने नियरेस्ट जो हारा है उससे, उसको कितना वोट से हरा रहा है, इतना से। विनर कौन होगा, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला होगा ये विनर होगा, और उससे कम वोट से हारने वाला ये है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है। 2 यूनिट की वैल्यू 8350 हमें निकालना है किसकी, टोटल वैलिड वोट। टोटल वैलिड वोट इन सभी का सम 11 4 15 9 24, 2 से 12 0 12 5 60 12 3 36 36 और 6 42 कैरी हो गया 4 96 और 4 100। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके देख के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, फिर वीडियो सॉल्यूशन देखना। ए एंड बी करंटली एज का रेशियो, करंटली मतलब प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है, ए और बी का 3:7। आफ्टर 7 ईयर द एज रेशियो एज का क्या हो जाएगा 2:1। 7 साल के बाद एज का रेशियो 2:1 होगा। आगे, आफ्टर हाउ मेनी ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि प्रेजेंट एज से कितना साल बाद रेशियो उनका हो जाएगा 3:2। तो पहले प्रेजेंट एज तो निकाल लें। तो ऐसे क्वेश्चन में, एज के क्वेश्चन में गैप का डिफरेंस सेम करते हैं। यहां पे गैप है 4 का, यहां पे गैप है 1 का, डिफरेंस 1 का। तो सेम करने के लिए 4 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 दूनी 8, 4 एकाई 4। अब देखो ध्यान से, यहां से यहां आने में 1 यूनिट लगा, यहां से यहां तक आने में 1 यूनिट ऐड हुआ, और वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 7 साल लगा था। तो 7 यूनिट की वैल्यू 49 और 3 यूनिट की वैल्यू 7 के 21। ए और बी का प्रेजेंट एज का रेशियो मिल गया। अब क्वेश्चन में कहा गया कितना साल बाद उनका रेशियो इतना हो जाएगा, यानी मान लो x साल की बात की जा रही है, यानी 49 प्लस x
यानी 21 प्लस एक्स, और इनका रेशियो क्या हो गया क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 3/2। सोल्व कर लो, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8, 1 9 इतना, प्लस 2x इज इक्वल टू यहाँ पे 21 तिया 63 प्लस 3x, यहां से इसको माइनस करोगे तो 3x माइनस 2x यानी x, यहां इसको माइनस करोगे तो 98 माइनस 63 यानी 35, यानी x की वैल्यू 35, यानी 35 साल बाद क्या होगा उनका रेशियो 3:2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो, सोल्व करो, देन सॉल्यूशन देखो। ए सम ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग बिटवीन ए बी सी, उनका रेशियो दिया गया है, यानी A:B:C के मनी का रेशियो है 8:4:3। आगे बढ़ते हैं, A डिवाइड्स हिज पार्ट बिटवीन D एंड E, जिसका रेशियो दिया गया है। A को डिवाइड करना है अलग अलग दो पार्ट में D और E के, जिसका रेशियो 9:7 है। आगे व्हाट इज द रेशियो ऑफ C टू D, C और D का रेशियो, C और D का रेशियो बताना है। C तो ये पता चल रहा है कि 3 यूनिट है, लेकिन D के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि A को D और E में बांटा गया है, तो D का हिस्सा कितना है वो पता कर लें। देखो ध्यान से, तो दोनों को मिला करके 9 7 16, 16 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस में कितना है 8 के बराबर है। मतलब यहाँ पे क्योंकि इसी 8 को बांटा गया था दो रेशियो में, 1 यूनिट की वैल्यू 8/16 यानी हाफ, तो 9 यूनिट की वैल्यू 9 इंटू 1/2 यानी 9/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो 6:9, 2 से 2 3 जा 2, सॉरी 3 से 3 2 जा 3 3 जा, यानी रेशियो कितना आ गया 2:3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। देखो प्रपोर्शन में आप जानते हो क्या होता है, बाहर का मल्टीप्लाई और अंदर का मल्टीप्लाई इक्वल करते हैं। बाहर का मल्टीप्लाई, तो देखो ध्यान से, बाहर का मल्टीप्लाई 0.04 इंटू ए, अंदर का मल्टीप्लाई 0.06 इंटू 0.06। अब ये लिख सकते हो 4/100 इंटू ए इज इक्वल टू 6/100 इंटू 6/100। 100 से 100 कैंसिल, 36 हुआ ना, 4 से 9 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी ए कितना हो गया 9/100 यानी 0.09 आ गया। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे है, पहले क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके सोल्व कर सकते हो, देन क्वेश्चन सॉल्यूशन देख लेना। ए नंबर व्हेन सबट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ द सेकंड नंबर, मान लो दो नंबर है, पहला नंबर x और दूसरा नंबर y, तो y का सेकंड नंबर का 3 टाइम्स सबट्रैक्ट करोगे फर्स्ट नंबर से, इज इक्वल टू गिव्स द रिजल्ट 3/4 ऑफ क्या फर्स्ट नंबर कितना है x। इसको इधर लेकर के जाओगे तो 3x/4 प्लस x, यानी 4 3 7x/4 आ गया। इधर है कितना 3y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी 12y इज इक्वल टू 7x। तो x इज टू y चाहिए, हमें क्या चाहिए फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर x था, तो x कौन सा होगा, इसका इंटरचेंज हो जाता है दोनों का, यानी ये हो गया 12, ये हो गया 7, 12 इज टू 7 आ गया आंसर। ये मैंने कैसे डायरेक्टली कर दिया, 2a इज इक्वल टू 3b हो तो a इज टू b क्या होता है, a इज टू b इंटरचेंज, a 3 होगा और b क्या होगा 2 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। 167 आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। डायरेक्टली आप क्वेश्चन पे आते हैं। दोनों के बीच 2 नंबर का डिफरेंस दिया गया है, 2 नंबर का सम दिया गया है। नंबर मान लो a और b है, इनका सम यानी a प्लस b कितना दिया गया है 120, a माइनस b कितना दिया गया है 24। हमें a निकालना है, शॉर्टकट क्या होता है, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, 120 प्लस 24 यानी 144 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना हो गया 72। b निकालना है, वो क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 96 का बाई 2 यानी कि 48। रेशियो कितना आएगा दोनों नंबर का 72:48 का रेशियो क्या होगा, 24 से 2 टाइम में, 24 से 3 टाइम्स में, 24 दूनी 48, 24 तियां 72, 3:2 रेशियो आ गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पॉज करके सोल्व कीजिए, फिर सॉल्यूशन पे आते हैं। देखिए ध्यान से, 45% ऑफ ए यानी मल्टीप्लाई 80% ऑफ बी ऑफ ए, यही कहा गया है, जो कहा गया हमने लिख दिया, डिवाइडेड बाई 30% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 40% ऑफ का मल्टीप्लाई बी, और उसका रेशियो है कितना 15/4, यही है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व करो,
देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 40 से 2 टाइम्स में, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 4 इंटू 3 यानी 12a इक्वल टू यहाँ से 15b, 3 से 4, 3 से 5 यानी कितना हो गया 4a इक्वल टू 5b। तो a/b का रेशियो कितना होगा, a/b का रेशियो उल्टा इंटरचेंज कर लोगे तो 5:4। और हमें क्या कहा गया था, व्हाट इज द, अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन में यहां तक आ गए। अब क्वेश्चन में कहा गया है एवरेज 2 नंबर का दिया गया इतना, तो सम यानी कि योग वो कितना होगा, एवरेज इंटू नंबर 67.5 इंटू कितना नंबर है 2, 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 1 13 यानी 135 हो गया, मल्टीप्लाई हमने कर दिया। तो अब दोनों नंबर का सम यहां से देखो 5 4 9, 9 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 135 है। हमें क्या चाहिए, a माइनस बी यानी दोनों के बीच का डिफरेंस, a माइनस बी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 15 टाइम्स में 15 9 135 यानी 15, एक आंसर आ जाएगा 15। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को पहले पढ़िए फिर देन सॉल्व कीजिएगा। चलिए अब आते हैं, देखो ध्यान से, 3 तरह के क्वाइन है, एक है 5 रुपए वाला क्वाइन, दूसरा है 10 रुपए वाला क्वाइन और तीसरा है 20 रुपए वाला क्वाइन। कोई दिक्कत नहीं है। टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस कितने हैं, इतना। नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो दिया गया है क्वेश्चन में कितना, 2:3:5 देखो यहां पे दिया गया है। हमें बताना है टोटल अमाउंट उस बैग में कितना था। तो चलो ध्यान से देखो, अमाउंट यानी वैल्यू की बात की गई तो वैल्यू निकालो। 5 रुपए के 2 क्वाइन यानी 10 रुपया हो गया, 10 इंटू 3 यानी 30 हो गया, 20 इंटू 5 यानी 100, यानी टोटल अमाउंट इन तीनों को ऐड करेंगे तो 30 10 40 यानी 140 यूनिट की वैल्यू चाहिए। हमें क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दिया कि टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस कितने हैं 240 क्वाइंस, 3 2 5 और 5 10, 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है 240, 1 यूनिट की वैल्यू 24। हमें कितना निकालना है 140 यूनिट की वैल्यू, तो 24 इंटू 140। अब मल्टीप्लाई करना आसान है, कैसे, जीरो तो रहेगा, 14 चौके 56, लास्ट का 2 डिजिट 60 आना चाहिए। 4 0 है, 0 0 है, 2 0 तीनों नहीं हो सकता, 6 0 एक ही में है। अगर मल्टीप्लाई भी करना होता 14 चौके 56, 14 दुनिया 28, 28 और 5 33 आ जाएगा हमारा आंसर, जो भी आएगा आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देता हूं, आप इस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके फिर देखो सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, ए सर्टेन सम इज डिवाइडेड 4 पर्सन ABCD में 3 4 7 8 ABCD में डिवाइड किया गया है। इफ अमाउंट रिसीव्ड बाय D इज इतना मोर देन B, D देखो ABCD इस तरह से लिख देता हूं, D जो है B से कितना ज्यादा है 4 यूनिट ज्यादा है। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू दे रखी है 408। आगे बढ़ते हैं, हमें चाहिए टोटल C और D का अमाउंट, C और D का 8 और 7 15 यूनिट चाहिए, 15 से मल्टीप्लाई, 4 से 102, 15 दूनी 30 मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, 15 का 15 यानी 1530 आ जाएगा। जो भी आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आप आसानी से कर लोगे। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मैं छोड़ देता हूं, पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करना, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना, तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि क्या मैं बोल रहा हूं। स्टार मार्क कर लेना। देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये कहा गया कि 5 ईयर फ्रॉम नाउ यानी 5 साल बाद, द रेशियो ऑफ एज यानी 5 साल के बाद, मान लो ये प्रेजेंट एज था, उससे 5 साल के बाद रेशियो कितना है ABC का, ABC का रेशियो है हमारे पास 3:5:2। आगे बढ़ते हैं, द सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज इतना, यानी प्रेजेंट एज पहले जाएंगे। ध्यान से देखो, ये 5 साल बाद है तो प्रेजेंट एज में क्या होगा 5 साल पहले, यानी 3x - 5 ए रहा होगा, B कितना रहा होगा 5x - 5 और C कितना रहा होगा 2x - 5 यही रहा होगा प्रेजेंट एज। ये क्योंकि ये 5 साल बाद की बात की गई है तो 5 साल पहले, क्योंकि मैंने इसको 3x 5x और 2x मान लिया, तो 5 साल पहले 3x - 5 5x - 5 2x - 5, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर प्रेजेंट एज, इसका स्क्वायर यानी 3x - 5 का स्क्वायर प्लस 5x - 5 का स्क्वायर प्लस 2x - 5 का होल स्क्वायर, और इनका सम ऐड करने के बाद कितना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 525।
अब देखो ध्यान से, इसको सोल्व करते जाओगे, इसको सोल्व करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी 9x² प्लस बी स्क्वायर 25, 15 दूनी 30x, फिर इसको सोल्व करोगे 25x² प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 25 दूनी 50x, फिर इसको सोल्व करोगे 2 का स्क्वायर 4x² प्लस 25 माइनस 5 दूनी 10 दूनी 20x इज इक्वल टू 525, फिर इसको ऐड करोगे, देखो ध्यान से, 25 9 34, 34 4 38, 38x² करोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे 25 25 25 यानी 75 यानी 75 माइनस करोगे 30 और 50 80 80 20 100 माइनस 100x इज इक्वल टू 525, फिर इसको क्वाड्रेटिक को सोल्व करोगे, x आएगा, उसके बाद पूछा क्या गया व्हाट इज द परसेंट ऑफ बी, अब उसके बाद x यहां रखोगे, फिर आंसर आएगा। क्या हम एग्जाम में इतना करेंगे? अगर एग्जाम में ये करने चल दिए तो आपका कभी भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बिकॉज कितनी ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बचेगा। और ये तो एमटीएस में पूछा गया है, यानी कि हमारा जो अप्रोच है वो गलत है। अब इस अप्रोच को चेंज करोगे, मतलब अप्रोच का मतलब कॉन्सेप्ट सही है, लेकिन हमें जो क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड चाहिए सॉल्यूशन वो नहीं है। अब आते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो ध्यान से, मैं आपको हमेशा वो चीज बताता हूं जिससे हमारा काम आसान हो जाए और हम आसानी से क्वेश्चन तक पहुंच जाएं। समझना बात को। 5 साल बाद ये रहा, यानी 3x 5x 2x, तो 5 साल बाद, 5 साल पहले प्रेजेंट में था ये। अब देखो ध्यान से, हमें जो क्वेश्चन कहा गया है, हमें जो एज बताना है बी का, यानी बी का यही तो 4 ऑप्शन ही तो दिया गया है ना बी में। खुद सोचो, ऑप्शन को उठा लें। देखो ध्यान से, बी कितना है 5x माइनस 5, देखो ध्यान से, बी कितना है 5x माइनस 5, और बी के जगह पे पहला ऑप्शन उठाओ, बी, ये बी है, और बी कितना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 10, पहला ऑप्शन उठाते हैं 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/5 यानी 3। तो देखो ध्यान से, अब यहां पे चेक कर ले रहे हैं, देखो ध्यान से, 3 रखूंगा यहां पे तो 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 5 यानी 4 हो गया। दूसरा वाले केस में ये तो ऑलरेडी बी हमने क्या माना है 10 ऑप्शन के अकॉर्डिंग, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 5 1, क्या अब इसका स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 100 का 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1 का स्क्वायर 1, क्या कभी भी 525 बनेगा? नहीं बनेगा, यानी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। अब 15 लेकर के देखो, अब बी की जगह पे 10 के जगह पे 15 लोगे तो 15 5 20 यानी x की वैल्यू 4 आ गया, 4 आ गया। देखो यहाँ पे 4 रखोगे तो 4 3 12, 12 माइनस 5 यानी 7 हो गया। दूसरे वाले केस में इसको तो हम मान चुके हैं 15 है। तीसरे वाले केस में 4 दूनी 8, 8 माइनस 5 यानी 3। क्या कभी भी इतना बन पाएगा 525? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर 225 और इसका स्क्वायर 9, कभी भी नहीं बन पाएगा, यानी ये भी हमारा गलत है। अब आ जाओ 25 लेके देखो, अगर मैं इसके जगह पे बी के जगह पे 25 रखूं तो ये कितना हो गया 30, x की वैल्यू 6 आ गया, 6 रखो तो 6 18, 18 माइनस 5 यानी 13। दूसरा ये कितना है हमारे पास 25, हमने मान चुके हैं। तीसरा, अब खुद सोचो, ये कुछ 6 दूनी 12, 12 माइनस 5 यानी 7, 25 का स्क्वायर ही 625 होता है, तो तीनों का स्क्वायर का सम कभी भी होगा नहीं, 3 ऑप्शन ऑलरेडी कट गए, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी सोल्व करके दिखा देता हूं, हम आंसर तक पहुंच गए, हमारा आंसर यही होगा। अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो चौथा ऑप्शन करेक्ट होना ही होना है, नहीं तो एग्जामिनर ने ऑप्शन ही गलत बना के रखा है। चलो फिर भी मैं, क्योंकि वीडियो सॉल्यूशन है तो वेरीफाई कराना मेरा काम है। देखो 5x माइनस 5 20 रखूंगा तो x की वैल्यू 20 प्लस 5 25 यानी x की वैल्यू 5, देखो 5x माइनस 5 अगर 25 है, सॉरी 20 है, तो x की वैल्यू 25/5 यानी 5 आ गया। 5 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 5 3 15, 15 माइनस 5 यानी 20 हो गया। यहाँ पे 5 रखोगे तो 5 दूनी 10, 10 माइनस 5 यानी 5 हो गया। इसका स्क्वायर 400, रुको कुछ तो मिस्टेक हमने किया है ना, 5 रखूंगा तो 15, अच्छा ये 10 होगा ना, 10 होगा। तो देखो ध्यान से, 100 प्लस 20 का स्क्वायर 400 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 400 एक 500 प्लस 25 यानी 525 आ रहा है सम, यही तो हमें वेरीफाई करना था।
तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या हमें ये वेरीफाई करने की जरूरत थी? नहीं, 3 ऑप्शन हमने ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिए थे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन को इससे पहले आप कैसे करते थे, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ये डिफरेंस है, इसलिए आप वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हो। और ये चीजें पसंद आती है ना, तो ऑनेस्टी से शेयर कर दो यार। शेयर करने से क्या होगा कि आपको, आप बुक मैप जितना जल्दी कंप्लीट कराऊंगा तो आपको ही एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच मिलेगा और आपका ही सिलेक्शन में मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपकी टाइम, मतलब मैं स्क्रीन पे हट जाता हूं ताकि आप क्वेश्चन को पढ़ लो। अब आते हैं क्वेश्चन पे। पॉज कर लिया करो ना, वीडियो को पॉज कर लिया करो, फिर क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। 3 नंबर ABC सेड टू बी कंटिन्यू प्रपोर्शन। देखो ध्यान से, 3 नंबर ABC कंटिन्यू प्रपोर्शन कहा गया है कब? जब A इज टू इस तरह से हो दिया गया हो। व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच नंबर 1 7 25 सो दैट मे बी कंटिन्यू प्रपोर्शन। देखो ध्यान से समझना बात को, 1 7 25 है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर है, इसमें क्या हम ऐड करें, नहीं पता हमें क्या ऐड करें। यही तो ऑप्शन में है कि ये क्या बन जाए, कंटिन्यू प्रपोर्शन में हो जाए। और कंटिन्यू प्रपोर्शन में होगा तो इसका मतलब क्या होगा, 1 7 25। रुको ध्यान से, कंटिन्यू प्रपोर्शन ABC है तो किस तरह से बन रहा है, इस तरह से। तो ये A है, B है, C है, तो A पहले होगा 1 7 7 25 और ये कहलाएगा कंटिन्यू प्रपोर्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया गया है। जैसे देखो 3 नंबर अगर ABC कंटिन्यू प्रपोर्शन में है, इसका मतलब है B के बाद नेक्स्ट B देन C, और फिर प्रपोर्शन का रूल लगा दोगे। प्रपोर्शन का रूल लगाओगे तो यहाँ पे यानी A/B इक्वल टू B/C हो जाएगा। तो यही प्रपोर्शन का रूल लगाते हैं। तो अब देखो ध्यान से, ये आ गया, इसमें हम क्या ऐड करें, क्या ऐड करें कि ये कंटिन्यू प्रपोर्शन हो जाए। तो गो थ्रू ऑप्शन जा सकते हो, कैसे, या गो थ्रू ऑप्शन चले जा सकते हो, या दूसरा तरीका मैं सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले गो थ्रू ऑप्शन देखो ध्यान से, 2 ऐड करोगे तो ये हो गया 3, 2 ऐड करोगे 9, 3 9 और 2 ऐड करोगे तो कितना, 27। अब आप जानते हो क्या होता है प्रपोर्शन में, बाहर का मल्टीप्लाई 27 इंटू 3 इज इक्वल टू अंदर का मल्टीप्लाई 9 इंटू 9 इक्वल आना चाहिए। 27 3 81 इज इक्वल टू 81। तो पहला ही ऑप्शन सही है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होता तो हम आगे चेक करते, आसानी से हो गया हमारा काम। तो इस तरह से हम अप्रोच लगाते हैं कि किस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्या ऐड करना है वही पता करना था, हमने हर एक में ऐड कर दिया। पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग 2, तो ये प्रपोर्शन में आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट में क्या दिया गया है, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके सोल्व कीजिएगा। ए हाउस होल्ड 3 ह्यूमंस हैज कैट डॉग्स इन द रेशियो इतना है। आगे बढ़ते हैं, इफ द टोटल नंबर ऑफ लेग्स एंड, क्या कहा गया है, इफ द टोटल नंबर ऑफ लेग्स इन द हाउस होल्ड इज 42, कोई दिक्कत नहीं है। What is the total number of cats in the household? अरे यार देखो ध्यान से समझना बात को, कैट और डॉग का रेशियो कितना दिया गया है, 1:2, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ऐसे मान लूं ये x है और ये 2x है, एक हमने वेरिएबल ले लिया। टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितना है, इतना। ध्यान से देखो, एक बिल्ली के, ध्यान समझना, एक बिल्ली के कितने पैर होते हैं, 4, यानी 4 से मल्टीप्लाई। एक कुत्ते का कितने पैर होते हैं, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई। और कितने ह्यूमंस हैं, 3 ह्यूमंस भी तो हैं, 3 ह्यूमंस हैं। एक ह्यूमंस के कितने पैर होते हैं, 2, तो 3 ह्यूमंस के 3 इंटू 2 यानी 6 पैर, ये आ गया। अब देखो ध्यान से, तीनों का कुल मिलाकर के पैर हैं कितने, 42, यानी यहां पे मल्टीप्लाई करोगे 4x, यहां पे मल्टीप्लाई करोगे 8x, और ये +6 का इतना है, यानी 4x + 8x + 6 इज इक्वल टू 42, क्योंकि 3 ह्यूमन भी कहा गया था ना। तो ऐड करोगे 12x इज इक्वल टू 42 - 6 यानी 12x इज इक्वल टू 36। x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गया। अब समझो बात को, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैट्स इन हाउस होल्ड। टोटल नंबर ऑफ कैट कितनी थी, कैट कितनी थी, x यानी 3, यानी 3 इज द राइट आंसर। अगर डॉग कहता तो 2x था, यानी 2 इंटू 3 यानी 6 हो जाते। इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से कर लेते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, देन आंसर पे आते हैं।
8 is added to the numerator of a fraction and 1/2 is added the denominator of the fraction। देखो ध्यान से, फ्रैक्शन मान लेता हूं x और x बाई वाई है। इसमें क्या कहा गया है, समझना बात को, 8 ऐड करना है नोमरेटर में यानी x प्लस 8 एंड 1/2 ऐड करना है डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर क्या है y, उसमें 1/2 ऐड करना है। आगे द फ्रैक्शन बिकम्स 12, तो फ्रैक्शन कितना हो गया 12, कोई दिक्कत नहीं है। When 2 is subtracted from its numerator, numerator x है, x में 2 सब्सट्रैक्ट करने की बात बोली गई है एंड 2 is subtracted from its numerator and denominator, नोमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी y माइनस 2, रिजल्ट क्या बन गया 1/8, कोई दिक्कत नहीं है। आगे फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन यानी x बाई वाई बताना है, ओरिजिनल फ्रैक्शन यही फॉर्म में होगा और वो आपके क्वेश्चन में है। दो तरीका है क्वेश्चन को डील करने का। गो थ्रू ऑप्शन चले जाएं, गो थ्रू ऑप्शन देखो, पहले में 9 बाई, देखो x बाई वाई कितना है 9/19, पहले में 8 ऐड करना है, दूसरे में हाफ ऐड करना है, क्या रिजल्ट 12 आएगा, क्या रिजल्ट आपका 12 आ पाएगा। तो देखो ध्यान से, ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया 17, नीचे हो गया 19/2 यानी 2 ऊपर चला जाएगा, 19 दूनी 38 से 39, कभी भी नहीं आ पाएगा 12, पहला ही इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, खत्म कर लो। 3/10 देखो ध्यान से, तो 3/10 पहले वाले में 8 ऐड करो, दूसरे वाले में क्या ऐड करना है हाफ, तो कितना हो गया 8 3 11, 11 20 और 21 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, 22/21 नहीं 12 आना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा सॉरी फॉर डेट, देखो यहाँ पे मिस्टेक है, इंग्लिश और हिंदी में मिस्टेक है, हिंदी में दिया गया 12, इंग्लिश में दिया गया 1/2 यानी यहाँ पे 12 लिखना, ये सारा ही गड़बड़ हो गया, इसीलिए गड़बड़ हो गया ना, हिंदी और इंग्लिश में डाटा चेंज था यानी 12 था, वहां पे टाइपिंग एरर था। देखो ध्यान से, फ्रैक्शन है x बाई वाई, पहला है कि नोमरेटर में x ऐड करो, डिनोमिनेटर में y ऐड करो, 12 ऐड करो, तो रिजल्ट कितना आना चाहिए 12, रिजल्ट आना चाहिए 12। हिंदी में भी अच्छा, हिंदी में तो भिन्न 1/2 आ रहा है, तो फ्रैक्शन अच्छा यहाँ पे 1/2 होगा, सॉरी फॉर डेट, हिंदी वाला के अकॉर्डिंग 1/2 अब चेंज करोगे, अब ठीक है। देखो क्वेश्चन का एरर था, टाइपिंग एरर था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो, इसके अंश और हर में 2 घटाया जाए यानी when 2 is subtracted नोमरेटर, यानी नोमरेटर था x बाई वाई, दोनों में अगर 2 माइनस करेंगे तो रिजल्ट कितना आना चाहिए 1/8, हिंदी के अकॉर्डिंग भी 1/8। बस इसको सोल्व करो, सोल्व करने का पहला मेथड, इसको दोनों को सोल्व करो, एक्स वाई की वैल्यू निकालो, हम वो नहीं करेंगे, गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे। पहला ऑप्शन 9/19, पहला ऑप्शन देखो 9 + 8/19 है प्लस 12, 17 बाई कितना हो गया 17/20, देखो ध्यान से 10 10 20 और 11 31 होगा, नहीं मैच करेगा ना, ये नहीं हो सकता। दूसरा 3/10 देखो 8 और 3 11, 3 + 8 10 + 12 यानी 22 यानी 1/2 आ रहा है, पहला इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। दूसरे वाले में 3 - 2 यानी 1, 10 - 2 यानी 8, 1/8 आ रहा है, हाँ जी। तो आगे चेक करने की हमें जरूरत नहीं है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। टाइपिंग एरर था, यहाँ पे 12 होगा, वहां पे हाफ होगा, हिंदी सही था, हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट दिया गया a/b = b/c, आप जानते हो इसका मतलब क्या है, a/b = b/c, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो AC = क्या हो गया b² हो गया ना। अब आ जाओ, हमें निकालना है a पे पावर 6 इंटू b पे पावर 6 का रेशियो। a पे पावर 6 को ऐसे ही रहने दो, b पे पावर 6 अगर मैं इसका क्यूब कर दूं, अगर बोथ साइड क्यूब कर दूं तो आ जाएगा ये b पे पावर 6, ये क्या हो गया AQ/CQ, b पे पावर 6 क्या हो गया AQ/CQ, AQ से यहाँ पे AQ कैंसिल हो जाएगा तो AQ बचेगा, यानी AQ/CQ का रेशियो आ गया, यही आएगा। देख लो कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है, आसानी से कर लोगे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है 176 में वही प्रपोर्शन है, प्रपोर्शन में क्या करते हैं बाहर का मल्टीप्लाई एक साथ यानी 1/2 इंटू 1/8 इक्वल टू अंदर का मल्टीप्लाई एक साथ यानी x इंटू x, x² यानी x² कितना हो गया 1/2
16, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 1/16, क्योंकि x पॉजिटिव वैल्यू लेना है यानी डायरेक्टली निकलेगा 1/4। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पहले क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा देन आंसर पे आएंगे। इन ए बैग देयर आर 5 रुपी 10 रुपीज कॉइन्स। बैग में 5 रुपए का कॉइन्स है, बैग में 10 रुपए वाला कॉइन्स है। आगे बढ़ते हैं। सच दैट प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर इज इतना, प्रोडक्ट कितना है उतना। आगे बढ़ते हैं। एंड द टोटल अमाउंट इन ए बैग इज 165, और टोटल अमाउंट है बैग में कितना है 165। व्हाट इज द अमाउंट फ्रॉम ऑल 10 रुपीज क्वाइन, यानी 10 रुपए वाला जो क्वाइन होगा उसका अमाउंट क्या होगा। तो देखो ध्यान से, नंबर ऑफ क्वाइन मान लेता हूं क्या है, x और y है, तो वैल्यू क्या होगा, देखो ध्यान से, वैल्यू क्या होगा, वैल्यू क्या होगा 5 इंटू एक्स यानी 5x, 10 इंटू वाई यानी 10y। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से दिया गया है प्रोडक्ट ऑफ देयर नंबर, नंबर क्या है x और y, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट किस क्वेश्चन में है 135, कोई दिक्कत नहीं है। दो टोटल अमाउंट इन द बैग, टोटल अमाउंट इन दोनों का मिलाकर के 5x प्लस 10y इज इक्वल टू है कितना 165। हाँ जी, अब ध्यान से समझना बात को, मैं यहां पे 5 हटा देता हूं, 5 से 2 टाइम 5 कॉमन कर लेता हूं, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू ये कितना हो गया, 5 से करूंगा 5 तियां 15, 5 तियां 15, ये हो गया। अब क्या किया जाए, अब देखो ध्यान से, एक्स वाई है हमारे पास 135, तो हीट एंड ट्रायल निकाल करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ जी, मैं तो निकाल सकता हूं, आप भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, 15 इंटू 9 होता है 135, ठीक है। 15 प्लस 2 वाई की जगह पे 9 रखूंगा तो 9 दूनी 18, 15 और 18 33 आ रहा है, यानी ये पता चल गया कि एक्स 15 है और वाई कितना है 9 है, हमने निकाल दिया डायरेक्टली। अब आ जाते हैं 10 रुपया वाला क्वाइंस का अमाउंट, 10 रुपये वाला क्वाइंस का अमाउंट वैल्यू 10y है, 10 इंटू वाई, वाई कितना है 9, यानी कितना हो गया 90। देखो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, आसानी से हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिए, फिर आते हैं क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ 3 नंबर किस रेशियो में है, इस रेशियो में है रिस्पेक्टिवली। आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया है, इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज इतना, तीनों नंबर का सम है इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर। ध्यान से देखो, पहले ऐसे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर का हम क्या लेते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना होगा, 4 6 3 का 12, तो 12 से हर एक में मल्टीप्लाई कर देते हैं नोमिनेटर पार्ट में। तो देखो ध्यान से, 4 से 3 3 हो गया, 6 दूनी 12 यानी 10 हो गया, 3 से 4, ये रेशियो आया ए बी सी का, ठीक है, जो भी है फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर की बात है। सम तीनों का 10 3 13 4 17, 17 की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना है 68, हमें निकालना है 1/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर इतना है, इसका 1/3 इंटू 3 यानी 1 यूनिट की वैल्यू करना है, 1 से मल्टीप्लाई, 17 चौके 68 यानी 4 आएगा। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे दिया गया है क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, फिर आप वीडियो पे पॉज करके सोल्व कीजिए, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। देयर आर टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 60 स्टूडेंट्स क्लास में हैं। द नंबर ऑफ बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो कितना है, इतना। 22 बॉयज फ्रॉम द स्कूल, 22 बॉयज ऑफ द स्कूल फ्रॉम क्लास आर वेजिटेरियन, ओके। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन वेजिटेरियन बॉयज इन द सेम क्लास। अरे यार देखो, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है 4:5, टोटल मिलाकर के कितना हो गया 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टोटल स्टूडेंट्स है 60, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, तो 4 यूनिट, 4 इंटू 12 यानी 12 चौ 48 हो गया, 12 इंटू 1 यानी 12। अब कहा गया है जो बॉयज हैं 48 बॉयज हैं, उसमें से 22 जो है नॉन वेजिटेरियन है, सॉरी वेजिटेरियन है, 22 वेजिटेरियन हो गए, और तो 48 माइनस 22 यानी कितना हो गया 26 जो होंगे वो क्या होंगे नॉन वेजिटेरियन, यानी कितना हो गया 26 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। हमने आसानी से कर लिया। नेक्स्ट एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या दिया गया। देखो ध्यान से, द रेशियो ऑफ क्वांटिटी इंपोर्टेड स्टील एंड आयरन
2018 वाज इतना रेशियो दिया गया है। एंड अच्छा नहीं, रेशियो क्वांटिटी इंपोर्टेड स्टील और आयरन का रेशियो 2018 वाज इतना, ओके, एंड 2020 वाज इतना, कोई दिक्कत नहीं है। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी इंपोर्टेड स्टील 2018 एंड 2020 इज इतना। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी इंपोर्टेड स्टील टू आयरन इतना है, 2020 में इतना है। द रेशियो ऑफ क्वांटिटी स्टील, ठीक है, इतना है। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी इंपोर्टेड आयरन 2018 टू 2020। देखो क्वेश्चन आसान है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा अगर वो स्टेप्स करोगे तो ये क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, कोई डिफिकल्टी नहीं फेस करनी पड़ेगी। देखो पहला है 2018, दूसरा है 2020 ये दिया गया है। स्टील और आयरन है, मैं ऐसे बोल दूं, स्टील है और आयरन है, क्वेश्चन में ध्यान से समझना। 2018 में रेशियो इनका, 2018 में रेशियो कितना है 3:2। 2020 में रेशियो कितना है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 2020 में है 1:1। आगे कहा गया है द रेशियो ऑफ क्वांटिटी इंपोर्टेड स्टील 2018 एंड 2020 वाज इतना। समझना बात को, मैं बताने जा रहा हूं क्या क्वेश्चन कहा गया है कि जो स्टील है, स्टील 2018 में ये रहा, ओके, और क्या कहा गया है, स्टील जो है 2020 में ये इनका रेशियो दिया गया है कितना, हमारे पास दिया गया 4/3, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्हाट इज द रेशियो इंपोर्टेड फ्रॉम आयरन 2020 टू 2018 तो 20, आयरन 2020 और 2018 का रेशियो पूछा गया। पहले देखो हम क्वेश्चन को आसान करने के लिए, क्योंकि दो चीजें हैं तो दो है, एक ये है और एक ये है, दो ईयर की बात की वेरिएबल ले लो 3x 2x, यानी यहां पे क्या होगा y, क्योंकि 1:1 y हो गया, या ऐसे लिख लो ना, ठीक है, y, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, अब देखो क्वेश्चन में जो कहा जाए 2018 का स्टील कितना है 3x, 2020 का स्टील कितना है y, क्योंकि स्टील का ये पोर्शन है, और उसका रेशियो कितना दिया गया 4/3 यही दिया गया है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 9x इज इक्वल टू 4y, यानी x इज टू y आप डायरेक्टली निकाल लोगे, x4 y9 हमने लिख लिया। अब आ जाओ, ये हमें पता चल गया, हमें पूछा क्या गया है 2018 और 2020 में आयरन, 2018 में आयरन कितना है 2x, तो 2 × 4 रेशियो, 2020 में आयरन कितना है y, यानी 9, यानी कितना रेशियो आ गया 8:9। देखो कितना आसानी से हमने कर लिया। तो कभी कभी ये क्वेश्चन एक्चुअल में क्या था ना, लैंग्वेज बेस्ड था, कि अगर इसको लैंग्वेज को अच्छे से नहीं पढ़ते तो शायद आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती, भले ही ये MTS में पूछा गया क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप चाहते हो इस बुक को मैं जितना जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूं, तो ऑनेस्टी से शेयर कर दो। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे, जितने ज्यादा लोग देखने वाले होंगे, उतने ही मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इंक्रीज कर दूंगा, नंबर ऑफ वीडियो भी इंक्रीज कर दूंगा। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर ऑनेस्टी से करो। अगर आप ईमानदारी से करोगे तो बहुत आसान है कि मैं इस टॉपिक को भी फिनिश करूं और बुक को भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूं। और कमेंट्स करके आप बता सकते हो कि इस सेशन से आपको हेल्प मिल रहा है या नहीं। कमेंट्स आप जरूर करके हर एक वीडियो में बताया करो। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।